बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार आलू के स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। आलू और ब्रेड से ये बनेगा, घर के इंग्रेडिएंट से बन जाएगा। हमारे किचन में जो मसाले हैं उसी से ये बनेगा। बाहर से आप लोग को कुछ भी मंगवाना नहीं पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है ये बनाना। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आपको ये मज़ेदार टी टाइम स्नैक्स बनाना बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया और किन चीज़ों से बना है। तो चलिए आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए थे 3 अदद, उनको मैंने अच्छे से बॉईल करके उनको मैश कर लिए है। अब फ्राई पैन में मैंने 2 चम्मच घी के ऐड करके उसके अंदर अब जो है 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे इसका तकरीबन 1 मिनट, ताकि जो ज़ीरे का फ्लेवर है वो निकल आए और इसकी खुशबू आने लग जाए। फिर हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे जो हमने मैश करके रखे थे उनको। तो अगर आपको ये टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी पसंद आए तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे अपने जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं 2 से 3 दिन आप लोग की वीडियोस पे नहीं आ सकी और ना ही मैं अपनी कोई वीडियोस अपलोड कर पाई हूँ, क्योंकि मैं बिज़ी थी। इसीलिए जो है मैं ना तो आपकी वीडियोस वॉच कर सकी हूँ और ना ही अपनी वीडियो अपलोड कर सकी हूँ। तो इंशाल्लाह अब जो है मैं वीडियोस अपलोड किया करूँगी और आप सबकी भी वीडियोस पे आया करूँगी। तो यहाँ पे आलू डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्चें और 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने ब्रिक ब्रिक काट के वो ऐड कर दिए है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जो है प्याज उसको हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे। जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। आप चाहें तो ये स्नैक्स जो है वेजिटेबल से भी बना सकते हैं। आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, कैप्सिकम हो गया, कैरेट हो गया, पीस हो गया, आप और कैबेज, जो भी आप इसके अंदर डालना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। चिकन से बनाना चाहें तो चिकन से भी ये बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये आलू से बनाया है। आप अपनी पसंद से जिससे भी बनाना चाहें बना सकते हैं और इसी तरीके से आपने बनाना है। अगर चिकन से बनाना है तो चिकन आप पहले बॉईल कर लीजिएगा। बॉईल करने के बाद फिर उसके रेशेस करके तो फिर जो है ना आप इसको भून लीजिएगा इसी तरीके से। अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैंने सुरख लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी है और ये मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल लीजिएगा। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून जो है सूखा धनिया पीसा हुआ मैंने ऐड किया। आप चाहें तो साबुत भी यूज़ कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा जो है ज़ीरे का पाउडर वो ऐड किया है। अब इन तमाम मसालों के इसके अंदर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और 1 से 2 मिनट इसको भून लेना है, ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। तो इसके साथ ही हम जो है हरा धनिया वो ऐड कर देंगे। हरा धनिया डालने से तो इसकी लुक और भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है, बहुत ही मज़े का लगता है। हरा धनिया जो है आप खाने में लाजमी इस्तेमाल किया करें। तो अब जो है इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये मसाला हमारा भुन जाएगा फिर इसको मैं उतार के किसी बर्तन में डाल के इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो जैसे ही ये हमारा मसाला भुन जाएगा फिर आगे मैं बताऊंगी कि आगे मैं कौन कौन सी चीज़ें ले रही हूँ और कैसे बना रही हूँ, आप लोग के साथ जो है शेयर करूँगी। और अब वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा और आगे इस वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें। तो देखें जी, ये हमारा मसाला भुन के रेडी हो चुका है। अब इसको मैं एक बर्तन में डाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने 4 अदद ब्रेड लिए हैं। ब्रेड के ये किनारे जो हैं ये मैं उतार लूँगी और ये लाजमी उतारने हैं, वरना ये ब्रेड जो है ये सही तरीके से आप जो है ना कवर नहीं हो पाएगी। तो इसके किनारे जो हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। दरमियान वाला जो ब्रेड का हिस्सा है वो सॉफ्ट होता है, तो हमें दरमियान वाला ही हिस्सा चाहिए। इस किनारों को हम हटा देंगे
वो इसलिए क्योंकि इसके बाद में हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये देखें, हमने इस ब्रेड को इसीलिए किनारे उतारे थे, हमने इसको जो है बेलने से इसको पतला कर लेना था, ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो ये टूटे ना। इसीलिए हमने इसके किनारे जो है वो उतार दिए थे। तो अब इसको बेलने के साथ अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे, पतला कर लेंगे दोनों तरफ से अच्छे तरीके से। तो इसी तरह मैं सारी बना के रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड ली है, यहाँ पे हमने साइड पे पानी लगा देना है। पानी लगा के हमने इसको ना शेप देनी है। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं अपनी पसंद की। यहाँ पे मैंने कोन की शेप देनी है। ये देखिए, इसी तरह हमने इसको पकड़ के इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करके इसको दबा देना है, ताकि अगर आप पानी लगाना चाहते हैं तो पानी लगा लें, वरना आप थोड़ा सा जो है मैदे का घोल बना के भी वो भी लगा सकते हैं, या अंडा लगा सकते हैं, वो अपनी पसंद है। तो यहाँ पे मैंने पानी लगाया और अब इसको जो है ना अच्छे से मैं इसके प्रेस कर दूँगी, और ताकि ये आपस में अच्छे से जुड़ जाए। और अब इसके अंदर मैं आलू की जो फिलिंग बना के रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद जो है ना इसको अच्छे से ऊपर से प्रेस कर देंगे। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो इस तरह आप ही डाल सकते हैं। इसको अच्छे से आप प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद ताकि ये पीठी जो है ये नीचे तक चली जाए। तो इसी तरह मैं फिंगर से प्रेस करते हुए जो है फिलिंग आलू की उसको नीचे तक ले जाऊंगी। और अब इसको सबको सेट करके अब हमने यहाँ पे छुरी के साथ इसके सामने वाले हिस्से पे यहाँ पे कट लगा देना है, यहाँ पे। हाँ जी, ऐसे हमने ज़्यादा गहरा नहीं लगाना, बस ऊपर तक रखना है, ताकि हम जब इसको फ़ोल्ड करें तो ये आसानी से फ़ोल्ड हो जाए। अब इसके किनारों पे भी हम अच्छे से जो है ना पानी लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो ये अच्छे से चिपक जाए। तो मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसे लगी है। मेरे पास ये स्टिक बड़ी वाली थी, छोटी मुझे मिली नहीं, इसीलिए मैंने ये बड़ी लगा दी। आपके पास हो तो आप छोटी भी लगा लीजिएगा। अब इसको हम ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करके इसके किनारों के लिए देखें जी, ऐसे हैं, हमने इसको सबको ऐसे साथ इसके जोड़ देना है, ताकि हमारी फिलिंग आलू की जब है वो बाहर ना निकले। तो इसी तरह सारे बना के मैं रेडी कर लूँगी। अगर आपसे ये नहीं चिपक रहा तो आप दोबारा पानी लगा लें, या मैदे का घोल या अंडा लगा के इसको अच्छे से जो है ना साथ जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें, मैंने अभी इसको भी बना लिया है। और एक तरीका और भी बताती हूँ इसके अंदर फिलिंग ऐड करने का, वो कैसे है। बहुत आसान तरीका है। आप थोड़ा सा जो है आलू की फिलिंग लें थोड़ी सी, और उसको हाथों की मदद से ऐसे गोल जो है रोल करें, बनाएं, और अब इसके अंदर अच्छे से डाल दें। देखिए, वो नीचे तक चली जाएगी। तो फिर आप ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दें और ऊपर थोड़ी सी और आलू की फिलिंग डाल दें। देखें, बहुत आसानी से ये जो है ना इसके अंदर चली गई है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसी तरह हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है, और इसी तरह मैं सारे बना के भी रेडी कर लूँगी। तो उसके बाद देखें जी, यहाँ पे मैंने 2 एग लिए हैं, उनको मैंने तोड़ के एक प्लेट में डाल दिया है। अब 2 चम्मच जो है ना इसके अंदर मैं दूध का ऐड कर दूँगी, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अगर आप अंडा और ब्रेड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। खाली ब्रेड को भी आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो है अंडा और ब्रेड लगा के इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च थोड़ी सी ऐड कर दी है। आप चाहें तो सुरख मिर्च डाल लें। थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से अंडे को मिक्स कर लिया है। अब इस एक स्टिक को मैं उठाऊँगी और इसको अंडे के अंदर अच्छे से डिप कर दूँगी। सारा अंडा जो है चम्मच के साथ हम लगाएंगे। अगर चम्मच के साथ जो है अंडे को इसके ऊपर मैं अच्छे से लगा लूँगी, और लगाने के बाद फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करेंगे। सारे इसी तरह मैं बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने चम्मच के साथ बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर अंडे को लगा लिया है। तो अब इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर रखेंगे और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। बहुत आसान सी ये रेसिपी है, झटपट में बन के रेडी हो जाती है। ओनली 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, और बहुत ही सिंपल कम इंग्रेडिएंट्स में, और घर के मसाले जितने भी हमारे घर में पड़े थे मैंने वही यूज़ किए हैं। अंडा ब्रेड वगैरह ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में है जो है हर वक्त ऑलरेडी रहती ही हैं।
अब ये इसको अच्छे तरीके से मैंने लगा लिया। इसी तरह मैं सारे बना के रेडी कर लूँगी और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई कैसे करूँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने इसको घी को गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। अब इसको मैं फ्राई कर ली हूँ और हमने सिर्फ इसका जो है ऊपर गोल्डन कलर देना है, क्योंकि अंदर से फिलिंग तो हमारी पहले ही पकी हुई है, तो हमने ऊपर से क्रिस्पी करना है। तो इसके लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे जो है दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। उलट पलट कर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत आसानी से ये जो है पलट भी जाएगा। ये देखिए, चम्मच के साथ इसको मैंने पलटा लिया है। जैसे ही एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, अब इसी तरह जो है बाकी के भी मैं फ्राई करूँगी। वीडियोस पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। यहाँ पे ये वॉइस ओवर दोबारा कर रही हूँ। आधी जो थी वॉइस ओवर वो बिल्कुल ठीक थी, और आगे जाके जो है वॉइस ओवर पता नहीं क्या हुआ, वो इतनी स्लो हो गई कि आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आ रही थी, हल्की हल्की सी आ रही थी। तो इसलिए आधी जो वॉइस है वो मैंने दोबारा की है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये फ्राई कर लिए हैं। अब इसी तरह मैं दूसरे जो हैं वो भी फ्राई कर लूँगी और फिर फाइनल लुक आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए जी, हमारे स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार, जो मैंने यहाँ पे केचप और मायोनीज़ के साथ सर्व किए हैं। आप लोग चाहें तो दही वाली जो चटनी है उसके साथ भी आप रायता बना के उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से हमारे स्नैक्स बन के रेडी हो गए हैं। मायोनीज़ के साथ में खा के आप लोग को बताऊंगी कितने मज़े के हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ये जो टेस्ट है। मुझे मायोनीज़ पसंद है, इसीलिए मैंने मायोनीज़ के साथ खाया है। आप चाहे तो किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। ये वीडियोस पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें और इस वीडियोस को आगे अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। अपने बच्चों के लिए ये बनाएं, उनको दें, वो बहुत खुश हो जाएंगे और मज़े लेके खाएंगे। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम फिर एक और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों के साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना बना के उनको खिलाएं, उनको खुश करें। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।